ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल टू 5 माइनस 6n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कीजिए सॉल्व जरा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब आप, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, यानी सम टू एन टर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। और हमने वहाँ ये देखा था कि जो इसका 2 टाइम्स होता है एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका जो 2 टाइम्स होता है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज ए इज इक्वल टू कितना, 2a। ओके, और a प्लस बी जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ये a प्लस बी, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए मुझे nth टर्म दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ 6n प्लस 5। ओके, और हमें पता है कि जो n का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर n का कोएफिशिएंट कितना, -6, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, d को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर d कितना मिल गया मुझे, -6। ओके, और इसमें जो nth टर्म में जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है वो हमें कैसे मिलता है, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म में से हम किसको, d को माइनस कर देते थे। ओके, तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिल जाता था। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट टर्म क्या ए है, उसमें से अगर मैं डी को माइनस करूँ, यहाँ पर डी कितना, -6 है, फर्स्ट टर्म में से मैं डी को माइनस, फर्स्ट क्लास में हमने ये सीखा था डायरेक्ट nth टर्म कैसे लिखते हैं। तो वहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म ऐसे तो ढूंढते थे कि हमें अगर डी मिल जाता था, उसके बाद क्या करते थे, फर्स्ट टर्म में से डी को माइनस कर देते, तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाता था। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म अगर ए है और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, डी को माइनस कर दे रहे हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म, दैट इज 5। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया, ये +6 उधर जाके -6 हो जाएगा, 5 -6, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, -1। तो a मुझे -1 मिल गया और d कितना मिल गया, -6 मिल गया है। ओके, अब मुझे जनरल फॉर्मूला बताना है एन टर्म का, तो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, और देखिए ए क्या होता है, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए होता है, और डी कितना है, 2a। तो इसका मतलब डी इज इक्वल टू -6, 2a इज इक्वल टू -6 हो गया। ये 2a इज इक्वल टू कितना, -6। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। दैट इज कि एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो -3 हो जाएगा, तो -3 एन स्क्वायर। अब b कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है कि जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म के इक्वल है। और यहाँ मुझे a मिल गया -3 प्लस b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, -1। तो यहाँ से b कितना मिल गया, ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 -1 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, दैट इज +2n। b की जगह हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो n कॉमन ले लें हम, तो अगर n कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, -3n प्लस 1 प्लस 2, ये n कॉमन ले लिया तो -3n प्लस 2, ये क्या आ जाएगा, सम टू n टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा, और यही हमें निकालना था। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द rth टर्म ऑफ एन AP, द सम ऑफ whose फर्स्ट n टर्म इज 3n स्क्वायर प्लस 2n। कीजिए सॉल्व, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है हमें, फाइंड द rth टर्म ऑफ एन AP, द सम ऑफ whose फर्स्ट n टर्म इज 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो मुझे एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब मुझे मालूम है कि जो एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसका अगर डबल करूँ तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो डी मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया। और उसके अलावा ए प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ए होता है, तो ए इज इक्वल टू कितना, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5। तो ये कितना हो गया, 5। तो ए मुझे फर्स्ट टर्म 5 मिल गया और कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 6। ठीक है, अगर मुझे ये दोनों चीजें मिल गई तो आराम से मैं nth टर्म बता सकता हूँ। यहाँ पर rth टर्म पूछा है, तो ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, जो डी आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर nth टर्म बताते तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, हम rth टर्म की बात कर रहे हैं, तो इस कॉमन डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, r से, तो कितना हो जाएगा, 6r। उसके बाद जो डी होता है उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं हम, तो 5 में से 6 को माइनस किया तो कितना बचा, -1। तो 6r - 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, rth टर्म हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए।
फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose kth term is 5k plus 1। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, kth टर्म बोल दिया AK, ये मुझे दे दिया है कितना 5k plus 1। तो इसका मतलब क्या होगा, जो k का कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, d होता है। तो मुझे यहाँ से d तो क्या मिल गया 5। अब हम a कैसे निकालते थे, यानी ये कांस्टेंट टर्म है वो कैसे निकालते थे, a में से जो d है उसको माइनस करते थे तो हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाता था। यहाँ पर 1 दिया तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। ओके, तो अब डी भी मिल गया मुझे और ए भी मिल गया। मुझे बताना है क्या, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, एस एन बताना है। एस एन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला ए इंटू एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन, यही होता था। और ए क्या होता है, जो एन स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर उसका डबल करेंगे तो मुझे क्या मिलता है, डी। तो यहाँ कितना मिलता है, डी 5 मिल रहा है। इसका मतलब ए कितना होगा, 5/2 होगा। ए की वैल्यू 5/2 रही होगी, तभी तो इसका डबल करने पे डी मुझे 5 मिल रहा है। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 एन स्क्वायर। ओके, अब बी कैसे निकलता था कि ए प्लस बी किसके इक्वल होता था, ए के इक्वल होता था। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, दैट इज 6। और ए हमें पता पड़ गया कितना, 5/2। 5/2 प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 5/2, दैट इज बी इज इक्वल टू 12 माइनस 5 7, दैट इज 7/2। तो बी कितना मिल गया, 7/2 प्लस 7/2 एन। इसमें चाहे तो 1/2 एन कॉमन ले सकते हैं आप। एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 एन। 1/2 एन कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 5n प्लस 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सॉल्व 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 अप टू प्लस x इज इक्वल टू 148। इसमें x के लिए सॉल्व करना है इसे। सेकंड क्वेश्चन है 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 16 अप टू प्लस x है, और इज इक्वल टू कितना दिया, 115। मतलब इसका सम हमें 115 दिया हुआ है। तो x के लिए सॉल्व करना है, कीजिए जरा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डैश 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 प्लस एक्स है, और इसका सम कितना दिया, 148। तो एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है। देखिए 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना, 148। अब इसमें कितने, पहले तो हम ये पता कर लेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। ठीक है, इस पूरे का सम कितना है, 148 है। तो अगर मुझे ये निकालना, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने, n है, तो कितना हो जाएगा, ये n/2। हमारा जो सम का फॉर्मूला था वो यही तो होता है, n/2 2a। अब a यहाँ दिख ही रहा है, क्या है, फर्स्ट टर्म कितना a है। या फिर हम सीधे फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो हम क्या लगा ले, 1 प्लस a प्लस l। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 148। ठीक है, अब कहीं से हमें n मिल जाए तो n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर मैं x इजिली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो x है वो कौन सा, अगर मैं इसमें मान रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने n है अगर, तो जो x है वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है। और nth टर्म का फॉर्मूला लिखना मुझे आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है 5। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू, बोलिए कॉमन डिफरेंस कितने का, 5 का है, तो आप बोलेंगे 5n। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम किस में से माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, बोलिए 1 माइनस 5। 1 माइनस 5 कितना आ गया, 4 माइनस 4, तो कितना आ गया, 5n माइनस 4। ओके, तो जिसके एन टर्म का फॉर्मूला आ गया वो मुझे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5n माइनस 4। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x प्लस 4/5, ये क्या मिल गया मुझे, n। ओके, अब यहाँ पर n की जगह हम क्या पुट कर दें, x प्लस 4/5। तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, n की जगह क्या पुट किया, x प्लस 4/5, और ये क्या था, x प्लस 1। जो अपॉन ये 2 है और ये 5 है, उधर ट्रांसफर कर दिया तो कितना मिल गया मुझे, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 148। ठीक, अब आप थोड़ा सा इसको देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बना के इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चाहूंगा कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें ऑब्जर्वेशन से। कैसे,
इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, देखिए केवल 3 का डिफरेंस है, ये x+4 है, ये x+1 है। यहाँ क्या मिल गया मुझे, 2 × 5 × 148। इसको अब मैं फैक्टराइज करने की अगर कोशिश करूं तो देखिए क्या होगा। इसको अगर और फैक्टराइज करें हम, हमें ऐसे फैक्टर चूज करना है जिसमें 3 का डिफरेंस हो। ये कितना मिल गया मुझे, 2 × 5। अब अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 74। 74 फर्दर 2 से डिवाइड होगा तो फिर कितना आ जाएगा, 37। ठीक, 5 × 2 = 10, 2 × 20 × 2 40। मतलब अगर ये जो फैक्टर्स है इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 40, और ये क्या है 37। 40 और 37 का गैप कितने का है, 3 का गैप है, इनमें 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इस फैक्टर को यानी x+4 को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x+4 इंटू x+1 इज इक्वल टू कितना, 40 × 37 लिख सकते हैं। इसका मतलब छोटा वाला नंबर होगा वो किसके किसके इक्वल होगा, 37 के, और x+4 किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा। एनालॉजी से हम क्या कर सकते हैं, x+4 इज इक्वल टू क्या कंपेयर कर दिया हमने, x+4 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। ठीक है, आप यहां से देखें तब भी आता है x+1 इज इक्वल टू 37, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता, 36। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का 36। सेकेंड वाला करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी पहले हम क्या निकाल लें, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने n है, तो पहले तो जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं हम। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू nth टर्म का जनरल फार्मूला। इनके बीच में गैप कितने का है, 22 - 25 कितना आ गया, -3। यहाँ भी देखिए -3, यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है, -3 का है। तो क्या आ जाएगा, ये -3 × n, और जो कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं, तो 25 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 25 माइनस ऑफ -3, तो कितना आ जाएगा, +28 हो जाएगा वो। तो ये जनरल फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसका जो nth टर्म है वो कितना, x है, तो यहाँ हमने x पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -3n + 28। यहाँ से n निकाल लेंगे तो n कितना आ जाएगा, 3n को इधर ट्रांसफर किया हमने, 3n इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक, सम टू n टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू, बोलिए एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2a + l। तो यहाँ पर दे दिया हमें 115 इज इक्वल टू कितना, n/2 की जगह ये पुट कर देते हैं हम, 28 माइनस एक्स अपॉन 3। ए क्या है यहाँ पर 25, और एल क्या है यहाँ पर लास्ट टर्म एक्स। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो 115 × 3 हो जाएगा, तो ये आ गया कितना, 28 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू कितना, 115 × 3, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ बहुत बड़ा गैप है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -x² को मल्टीप्लाई किया तो -x², 28x, और ये -25x + 3x। ठीक है, 25 × 28, 25 का स्क्वायर 625, 25 × 3 75, 625 + 75 700, ये कितना आ गया, 700 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 100 × 3 300, 15 × 3 45, 345 ये मिल गया हमें। ओके, अब इसको उधर ट्रांसफर कर दे तो कितना आ जाएगा, देखिए x², ये पॉजिटिव बन गया, उधर -3x, इसको उधर शिफ्ट करेंगे 700 को, तो कितना आ जाएगा, माइनस, बोलिए कितना आ गया ये 5 5 3 355 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं। 355 के फैक्टर बना लें हम, देखिए क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 5 1 जा 5। इसमें एक बार चेक कीजिए जरा, कुछ गलत हो रहा है क्या। nth टर्म हमने कैसे निकाला था, nth टर्म आ गया था 22 - 25 -3, तो -3n हो गया था, और -3 को इसमें 25 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 28 आ गया। ठीक है, देन x nth टर्म हो गया था -3n + 28, 3n इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 माइनस एक्स, n इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, n की जगह आपने, अब आप देखिए यहाँ पर ये n की जगह क्या पुट किया था, 28 माइनस एक्स अपॉन 3 ये पुट किया था, और ये अपॉन में 2 है ना, ये मिसिंग था, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए इंटू
तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो इंटू टू भी हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा इंटू टू, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। ये आ गया 700 माइनस कितना आ गया ये, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 600, 15 6 जा 90, 690 आ गया ये, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में क्या मिल गई हमें, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये था माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसको उधर ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ कितना +10 उधर ट्रांसफर होगा तो -10 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बन जाएंगे, -5 + 2, -5 + 2 करेंगे तो -3 मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करें तो -10, तो फैक्टर आएगा x-5 x+2। तो इसके सॉल्यूशन है, रूट क्या आ गया, x इज इक्वल टू, बोलिए, x इज इक्वल टू आ गया +5 एंड x इज इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, अब x इज इक्वल टू +5 और x इज इक्वल टू -2, ये दो आंसर आ रहा है इसके। अब आप एक बार जरा चेक कीजिए, जैसे ये मुझे n टर्म के नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू क्या मिला था, 28 माइनस एक्स अपॉन 3। अगर मैं x के यहाँ पर 5 पुट करता हूँ तो 28 माइनस 5 कितना मिलेगा, 23, 23/3। तो ये कैसा मिला, फ्रैक्शन में आ रहा है, जबकि n कैसा होना चाहिए, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 5, है ना, ये हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 5 पुट कर रहा है तो n क्या नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, n शुड बी एन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखो, अगर x के -2 पुट करते हो तो 30/3 दैट इज 10, तो n इज इक्वल टू 10 मिलेगा, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू -2, केवल ये आंसर होगा। ठीक, नोट कीजिए। The first, second, and the last term of an AP are a, b, c respectively. Prove that the sum is a plus c, b plus c minus 2a upon 2 into b minus a. कीजिए सॉल्व। चलिए देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म क्या दिया, a, इसको हम जनरली a से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, b, और जो लास्ट टर्म है इसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या दे दिया हमें, c। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज b माइनस a। ये कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे। हमें बताना क्या है, इसका सम बताना है। तो अब सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्म n है, तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 a, फर्स्ट टर्म तो a ही है, और लास्ट टर्म कितना दिया है यहाँ पे, c दिया हुआ है। अब कहीं से n पता कर ले हम a b c के टर्म में, तो वो n कहाँ से मिलेगा, तो पहले तो हम उसका nth टर्म का जनरल फॉर्मूला लिखें, तो कितना होगा बताइए। तो हम क्या करते थे, एन में किसका मल्टीप्लाई करते, तो कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस कितना है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मल्टीप्लाई किया एन में। देन उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म आता है, इस कॉमन डिफरेंस को किस में से, ए में से माइनस कर दें, तो देखिए क्या आ जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म कैसे लिखते हैं हम, कांस्टेंट टर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, ये जो कॉमन डिफरेंस उसको ए में से फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं, तो ए माइनस बी माइनस ए, तो कितना आ गया ये, बी माइनस ए इंटू एन प्लस, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ए कितना हो जाएगा, ये 2a माइनस बी, ये मिल गया। इस n की वैल्यू को, ये nth टर्म आया अभी, हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्म अगर n हो तो ये nth टर्म आ गया, ए एन इज इक्वल टू दिस। और जो nth टर्म है या लास्ट टर्म है वो क्या दिया हुआ मुझे, l मतलब c, यहाँ पर c दिया हुआ, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, ये b माइनस ए इंटू एन प्लस 2a माइनस बी। यहाँ से मैं n निकाल लेता हूँ, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा c माइनस 2a माइनस बी, तो c माइनस 2a प्लस बी हो जाएगा अपॉन b माइनस ए। तो ये क्या मिल गया मुझे, n। ठीक है, n की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, और n की जगह क्या रखा हमने, c माइनस 2a प्लस बी अपॉन b माइनस ए। ठीक है, इंटू ए प्लस सी, इंटू ए प्लस सी। अब देखिए जरा, यही लेके आना था क्या हमें, 1/2 बी माइनस ए, ठीक है, ए प्लस सी,
बी प्लस सी माइनस टू ए, बी प्लस सी माइनस टू ए, तो यही हमें प्रूफ करना था। ओके, let Sn denote the sum of the first n term of an AP. If S2n is equal to 3 times of Sn, then prove that S3n upon Sn is equal to 6. कीजिए सॉल्व। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, S2n is equal to 3 times of Sn। हमें पहले दिया है S2n is equal to 3 times of Sn। इसमें Sn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम टू n टर्म को। ओके, S2n का मतलब क्या हो गया, 2n टर्म तक का सम, तो n बाय टू बोलते हैं, तो 2n बाय टू, 2a, a अगर फर्स्ट टर्म है तो, प्लस 2n माइनस वन इंटू डी, अगर डी कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं हम तो, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस एन। कितना हो जाएगा, n बाय टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 4a प्लस 2 इंटू टू कितना आ गया, 4n माइनस टू इंटू डी इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6a प्लस 3n माइनस थ्री इंटू डी। इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो 6a माइनस 4a कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये आ गया 4n माइनस टू माइनस 3n प्लस थ्री इंटू डी। 4n माइनस 3n कितना हो गया, n प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2a। तो एक रिलेशन मिल गया, n प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2a। हमें क्या बताना है, S3n अपॉन Sn। S3n अपॉन Sn किसके इक्वल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3n बाई टू, 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी अपॉन Sn मतलब n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अब ये देखिए n बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बच रहा है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि 2a को n प्लस वन इंटू डी से हम रिप्लेस कर दें, तो पूरा एक्सप्रेशन डी के टर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, डी और n के टर्म में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2a को रिप्लेस कर दे रहे हैं, यहाँ पर 3 था, 2a की जगह हम लिख सकते हैं कितना, n प्लस वन इंटू डी। देखिए n प्लस वन इंटू डी प्लस 3n माइनस वन इंटू डी अपॉन, यहाँ पर क्या 2a की जगह n प्लस वन इंटू डी प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, अब इसमें से अगर d कॉमन ले लिया जाए तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये बचेगा n प्लस वन प्लस 3n माइनस वन, ये d कॉमन आ गया। ठीक है, पूरे से अपॉन, यहाँ पर देखिए यहाँ भी d कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, n प्लस वन प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये d से d कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच रहा है, n प्लस थ्री एन, 4n, वन से वन कैंसिल हो गया ये। यहाँ पर देखिए n प्लस एन, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2n, वन से वन कैंसिल हो रहा था, अब ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3 टू जा कितना आ गया, 6। ये हमें प्रूफ करना था। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP A1 A2 A3 dash 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 if it is known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 is equal to 225। ओके, क्या बोला हुआ इस क्वेश्चन में कि A1 A2 A3 ये सभी टर्म्स किसमें, AP में है, और एक हमें सीरीज दे दी है, सीरीज का सम दे दिया है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 कितना है, 225। तो हमें इस AP के फर्स्ट 24 टर्म का सम बताना है। ओके, कीजिए सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कुछ इक्वी डिस्टेंस पे टर्म्स है, उनका सम मुझे 225 दिया हुआ है, और मुझे इस AP के 24 टर्म का सम बताना है। मुझे क्या बताना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस इस तरह से
चलते हुए देखिए यहाँ पर कितना होगा, A22 प्लस A23 प्लस A24, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी एपी के अगर मैं इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म्स है बिगनिंग से और एंड से, उनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, ए प्लस एल के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इस एपी के लिए जो A1 और A24 है, इसका सम भी वही होगा जो A2 और A23 का होगा। इसी तरह से A3 प्लस A22, मतलब ये क्या, बिगनिंग से थर्ड टर्म है तो ये लास्ट से थर्ड टर्म है, इनके सम कैसे होंगे, सबके इक्वल होंगे। वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होता है। कैसे चेक करेंगे, तो थोड़ा सा आप देखिए जो इसके सब स्क्रिप्ट में नंबर है, ये फर्स्ट टर्म यहाँ 24 था, 24 प्लस 1 25। यहाँ पर देखिए कितना A23 है, यहाँ A2 है, तो 2 प्लस 23 कितना आ रहा है 25, 22 प्लस 3 25। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं आप बोलूँ A10, तो A10 के साथ आप किसकी पेयरिंग करेंगे, तो A10 के साथ में क्या आएगा, क्योंकि सम कितना आना चाहिए 25, तो उसके साथ में क्या आएगा 15th वाला टर्म आएगा, A10 प्लस A15। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ A12, तो A12 के साथ में क्या आएगा, A12 प्लस A13। ठीक है। तो उसके सब स्क्रिप्ट का सम कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। और ये कितना आता है, ये A प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल आता है, ये हमें पता है। ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इसका आंसर करना है, तो अगर इसको अगर ग्रुपिंग करूंगा, मैं दो दो की पेयरिंग करूंगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यानी ये जो सम है इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ फिर, 12 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज A1 प्लस A24। अगर ये मुझे पता पड़ जाए तो मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ गए बात। फर्स्ट टर्म A1 है, यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 24 है, तो A1 प्लस A24, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 12 पेयर बनेंगे, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर जो मुझे दिया है वो देखिए, मुझे क्या दिया है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 225, ये मुझे गिवन है। अब यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इसका वही सम होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 प्लस 20 25, 10 प्लस 15 25 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे तीन पेयर बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू A1 प्लस A24 दिस इक्वल टू 225, ये मुझे गिवन है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 मिल गया। इस 75 को A1 प्लस A24 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 12 इंटू 75 कितना आ जाएगा, 12 5 जा 66, 12 7 जा 84 प्लस 6 90, तो ये आ गया 900। इसका आंसर कितना होगा, 900। ओके। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and the sum of first P term is 0. Show that the sum of its next Q term is minus of A into P plus Q into Q upon P minus 1. कीजिए सॉल्व। चलिए देखने से क्या बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म इज 0। तो एक तो हमें क्या दे दिया, SP, फर्स्ट P टर्म का सम कितना दे दिया, 0 दे दिया है। ठीक है। शो दैट द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट Q टर्म इज माइनस A इंटू P प्लस Q इंटू Q अपॉन P माइनस 1। नेक्स्ट Q टर्म का सम हमें बताना है। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं सपोज ये P टर्म्स है, पहले P टर्म्स प्लस फिर Q टर्म्स है, और ये मिलके क्या टोटल कितना हो रहा है, P प्लस Q टर्म हो जा रहा है। तो मुझे पहले इसके सम की बात कर रहा है, ये कितना दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ, फर्स्ट P टर्म का सम। जब भी मैं एन टर्म के सम की बात करता हूँ तो कहाँ से लेते हैं, फर्स्ट टर्म से। जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 A प्लस L। तो वो क्या होता है, फर्स्ट एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट P टर्म के सम का, जो फर्स्ट P टर्म के सम है वो क्या दिया हुआ है, मुझे 0 दिया हुआ है। अब मुझे पूछा हुआ है कि भाई ये उसके बाद जो नेक्स्ट Q टर्म है उसका सम पूछा हुआ है।
तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म से काउंट करना है, तो फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म तक का सम निकाल लूं और उसमें पी टर्म तक के सम को माइनस कर दूं। मैंने क्या बोला, ये टोटल पी प्लस क्यू टर्म हो गए, तो मैं इस पी प्लस क्यू पूरे टर्म का सम निकाल लेता हूँ, उसमें से इस पी टर्म के सम को माइनस कर देता हूँ, तो रिमेनिंग क्यू टर्म का जो होगा वो सम मिल जाएगा मुझे। तो ये किसके इक्वल हो रहा है, ये पी प्लस क्यू टर्म के इक्वल है। आप समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर मुझे नेक्स्ट क्यू टर्म का सम निकालना है तो मैं पी प्लस क्यू पूरे टर्म का सम निकाल के उसमें पी टर्म का सम को माइनस कर दूं, तो मुझे नेक्स्ट क्यू टर्म का सम मिल जाएगा। दैट इज एस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू टर्म का सम इज इक्वल टू एस पी प्लस एस क्यू। ठीक है, और ये मुझे दिया हुआ जीरो, तो इसकी जगह जीरो पुट करेंगे तो एस क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये एस पी प्लस क्यू, ये जीरो हो जा रहा है, लिख देता हूँ ये एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है मुझे, और एस क्यू दैट इज एस क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, एस पी प्लस क्यू, ये पी प्लस क्यू के इक्वल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो एस पी प्लस क्यू कैसे मिलेगा हमें, पी प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू टर्म है तो पी प्लस क्यू माइनस वन इन टू डी। अब जो मुझे प्रूफ करना है उसमें आप देखिए ए भी है, पी है, क्यू है, तो मुझे यहाँ से क्या केवल एक एक्स्ट्रा चीज दिख रही है डी, तो मतलब उसमें से इसमें से मुझे डी को एलिमिनेट करना होगा, और उसी के लिए मुझे दिया हुआ है एस पी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, पी बाई टू इन टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना, जीरो, तो ये उधर जाके जीरो हो गया, तो टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, विथ माइनस साइन इसको वहाँ ट्रांसफर किया, टू ए अपॉन पी माइनस वन, ये डी मिल गया मुझे, तो इस डी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो कितना आ गया, पी प्लस क्यू अपॉन टू, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और डी की जगह कितना है, टू ए अपॉन पी माइनस वन। ठीक है ना, विथ माइनस साइन है तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए टू ए कॉमन आ रहा है, तो इसको टू ए को तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, टू कैंसिल हो गया और ये ए भी बाहर आ गया, तो ये ए इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, पी माइनस वन को एज एलसीएम ले लेता हूँ, उसको भी बाहर ले लेंगे, ये आ गया पी माइनस वन। अब क्या बच रहा है, ये टू ए हमने बाहर ले लिया था, यहाँ बचा था वन, इसकी जगह आ जाएगा पी माइनस वन, तो ये आ गया पी माइनस वन। ठीक है, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस वन, तो माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, माइनस क्यू प्लस वन। ओके, ये वन से वन कैंसिल हो गया, पी से पी भी कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्यू, तो ये आ गया ए इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू विथ माइनस साइन अपॉन पी माइनस वन। तो ये लाना था मुझे, माइनस ए इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन पी माइनस वन। ठीक है ना, यही प्रूफ करना था। ओके, if Sn is equal to n square p and Sm is equal to m square p, m not equal to n in an AP, then prove that Sp is equal to pq। कीजिए सॉल्व। देखिए इसे क्या गिवन है मुझे, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी। ठीक है ना, और दूसरा क्या दिया हुआ है, एस एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी, तो एस पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये होना चाहिए पी स्क्वायर इंटू पी, दैट इज पी क्यू। तो एक तो हम ऐसा सोच सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या दिया, एन स्क्वायर पी, एस एन इज इक्वल टू कितना गिवन है, एन स्क्वायर पी, एस एन मतलब एन टर्म तक का सम, तो ये आ जाएगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी। ये एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा, टू वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना आ गया, टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2np। ठीक है, ये एस एन इज इक्वल टू अगर एन स्क्वायर पी था तो ये रिलेशन आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए एस एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर पी होता तो एक और रिलेशन क्या आ जाता, एस एम इज इक्वल टू कितना, एम स्क्वायर पी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखिए, बोलिए, एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना, एम स्क्वायर पी। एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टू वहाँ ट्रांसफर होकर चले जाएगा, तो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 2mp। तो जब आप ये वाला रिलेशन निकाल चुके थे ना, फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके थे, सेकंड आप डायरेक्ट लिख सकते थे एनालॉजी से, है ना। देखिए वही बनना, 2a n की जगह m हो गया, m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n की जगह m है 2mp। ठीक है, ये मिल गया हमें। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, 1 - 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2a से 2a माइनस हो जाएगा, m माइनस एन इंटू डी आएगा, m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2mp माइनस 2np, दैट इज 2p कॉमन आ जाएगा, और ये आएगा m माइनस एन। ठीक है, बिकॉज m नॉट इक्वल टू n दिया हुआ है तो m माइनस एन कैंसिल कर सकते हैं, नॉन जीरो फैक्टर है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2p। ठीक है, तो d इज इक्वल टू मुझे मिल गया 2p। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मुझे एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं फॉर n इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या मिल गया मुझे, S1 मिल गया, और S1 क्या मिल जाएगा, P। और S1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म तक का सम यानी फर्स्ट टर्म का सम यानी फर्स्ट टर्म, तो क्या हो गया A, ये फर्स्ट टर्म आ गया। इसी तरह से अगर आप इससे देखिए, एस एम इज इक्वल टू अगर एम स्क्वायर पी गिवन है और मैं m की जगह अगर 1 पुट करता हूं तो मुझे S1 कितना मिल जाएगा, बोलिए, तो ये आ जाएगा P। और S1 इज इक्वल टू P है, इसका मतलब क्या आ गया, ये चीज क्या, यही तो फर्स्ट टर्म होगा, एक टर्म का सम P है, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो A इज इक्वल टू, यहाँ से भी क्या मिल रहा है मुझे, P, और यहाँ से भी A इज इक्वल टू P मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, P आ गया। ओके, अब जो हमें प्रूफ करना था, नाउ SP, तो SP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P बाय 2a प्लस P माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये हो गया P बाय 2, और A की जगह क्या पुट कर दोगे आप, P, तो ये 2p प्लस P माइनस वन, और D कितना है, 2p इंटू 2p। ठीक है, ये 2 कॉमन आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो P इंटू P प्लस P माइनस वन इंटू P, ये आ गया P प्लस, ये P से मल्टीप्लाई करेंगे, P स्क्वायर माइनस P, ये कैंसिल हो गया, P स्क्वायर इंटू P कितना मिल गया मुझे, P क्यूब। यही प्रूफ करना था। ओके, in an AP the first term is 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, show that 28 term is minus 112। कीजिए सॉल्व। देखिए इसमें क्या दिया हुआ हमें, बोला हुआ फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो पहले तो क्या गिवन है मुझे, फर्स्ट टर्म दे दिया 2, तो a इज इक्वल टू 2 गिवन है। ओके, और फिर क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म दैट इज S5, और ये किसके इक्वल है, ये बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, और जो नेक्स्ट 5 टर्म का सम है 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है ना, ये होना चाहिए, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म है उसके सम का 1/4 है। हम नेक्स्ट 5 टर्म के सम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करें भाई, 10 टर्म तक का सम निकाल लें और फिर उसमें से क्या करें, 5 टर्म तक का सम माइनस कर लें, तो वो नेक्स्ट 5 टर्म तक का सम आ जाएगा, दैट इज S10 माइनस
S5, ये क्या आ गया, फर्स्ट 10 टर्म तक का सम आ गया। और S5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट 5 टर्म तक के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट 10 टर्म तक के सम में से हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 5 टर्म तक का सम माइनस कर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 टर्म तक का सम आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। इसको यहाँ ट्रांसफर कर लिया, तो 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स ऑफ S5 का मतलब क्या आ गया, 5/2 n/2 2a। तो यहाँ पर a कितना दिया मुझे, 2 दिया हुआ है, प्लस n-1 दैट इज 5-1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, S10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये मिल जा रहा है मुझे 5, और एक 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/2 आएगा, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 4d। ये 2 उधर गया है, तो कितना हो गया, 2 इंटू 4 प्लस 9d। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 20d इज इक्वल टू कितना, 8 प्लस 18d। 20d माइनस 18d कितना आ गया, 2d इज इक्वल टू कितना हो गया, -12। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आ गया, -6। तो d इज इक्वल टू -6 आ गया, a इज इक्वल टू 2 मुझे गिवन था। अब क्या पूछ रहा है, मुझे फर्स्ट 20 टर्म का सम बताना है, दैट इज a20। तो a20 किसके इक्वल होता है, a प्लस 19d। a कितना दिया हुआ है, 2 प्लस 19d कितना निकल के आया, -6। ओके, तो कितना आ गया, 2 माइनस ऑफ 19 6 जा 114। तो ये कितना आ गया, -112, और यही हमें लेके आना था। ओके।